एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जब हम देखते हैं कि हायवॉन और इंसुप बातें कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ बुयंग आती है जिसे देखकर हायवॉन अपसेट होती है और वहां से चली जाती है। और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हायवॉन स्कूल से घर आ रही होती है और अपने घर के पास इतनी भीड़ देखकर बहुत ही घबरा जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हायवॉन की मॉम को अपने हस्बैंड को कार से मारने की वजह से 7 साल की सजा होती है, जहाँ हायवॉन और उसकी ग्रैंडमा बहुत ही सैड होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाइवॉन ये सारी बातें बुयंग को सुना रही होती है। तो बुयंग ये सब सुनकर बहुत ही रोने लगती है और हाइवॉन से प्रॉमिस करती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। तो हाइवॉन कहती है कि किसी को भी नहीं, और ये दोनों हंसने लगते हैं। इसलिए जब हाइवॉन को पता चलता है कि बुयंग ने उसके मॉम के बारे में सबको बता दिया है तो बहुत ही सैड होती है। इसलिए हाइवॉन बुयंग से बहुत ही नाराज होती है और उससे दोस्ती तोड़ देती है। और जब बुयंग हाइवॉन से बातें क्लियर करने के लिए आती है और हाइवॉन से कहती है कि ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, और बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगती है। लेकिन हाइवॉन बहुत ही गुस्से में होती है, इसलिए वो इसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है और बुयंग रोती ही रह जाती है। आगे हम देखते हैं कि हाइवॉन जब खाना खा रही होती है तो सारे लोग उसके बारे में ही बातें कर रहे होते हैं और उसके बारे में बहुत ही बुरा भला बोलने लगते हैं। और आगे जब हाइवॉन बाथरूम में होती है तो सारे स्टूडेंट उसे विच कहते हैं और उसके बारे में बहुत ही गलत वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और इन सब से हाइवॉन बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाती है, इसलिए एक दिन थक कर वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है। ये तभी कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ इंसुप हाइवॉन को उसका पर्स वापस देने आता है, लेकिन हाइवॉन अब भी बहुत ही सैड होती है। नेक्स्ट सीन में हम हाइवॉन और इंसुप को बुक स्टोर में देखते हैं तो इंसुप उसे चाय देता है और वहां से चला जाता है। आगे हम सबको बुक क्लब मीटिंग में देखते हैं और यहाँ थोड़ी बहुत बातों के बाद हाइवॉन अपने घर जाने लगती है और इंसुप भी बुक शॉप क्लोज करके माउंटेन में अपने पुराने से घर में कुछ वक्त बिताने के लिए चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि हाइवॉन की आंट वाटर पाइप ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद वाटर पाइप ठीक नहीं होता, तो वो प्लम्बर को कॉल करने को कहती है। तो हाइवॉन कहती है कि रात के 2 बज गए हैं, इसलिए कोई भी नहीं आएगा। तो उसकी आंट बहुत ही चिढ़ने लगती है और इतना कम था कि हीटर भी बंद पड़ जाता है और ये दोनों इतनी कोल्ड में बाहर ही ठहरी होती है। तो हाइवॉन कहते हैं कि क्या हम गेस्ट हाउस में रह सकते हैं, जिसपे उसकी आंट साफ मना करती है और और उसकी आंट कहती है कि वो किसी को कॉल करे। तो हाइवॉन कहती है कि उसके पास फोन नहीं है। तो उसकी आंट कहती है कि तो फिर कहाँ है। तो हाइवॉन कहती है कि उसने उसका फोन फेंक दिया है। तो उसकी आंट उसे गुस्से से घूरने लगती है और आगे वो कहती है कि क्या वो इंसुप के बुक स्टोर में रह सकती है। तो हाइवॉन मना करती है। तो उसकी आंट कहती है कि वो उसके साथ काम करती है तो क्यों नहीं। तो हाइवॉन कहती है कि वो दोनों क्लोज नहीं है। तो मिस जोंगिया कहती है कि रहने दो और चलो यहाँ से। तो हाइवॉन को ना चाहते भी उनकी बात माननी पड़ती है। आगे हम देखते हैं कि यूसुफ हाइवन का मैसेज पढ़ रहा होता है और उन्हें विंडो से देखकर जल्दी से नीचे आ जाता है और उन्हें कहता है कि वो यहाँ पे रह सकती है और कहता है कि वो अपने पेरेंट्स के यहाँ चला जाएगा। तो उसकी आंट सोने के लिए चली जाती है और यूसुफ हाइवन को ब्लैंकेट देकर वहां से जाने लगता है। तो हाइवन उसे थैंक्स कहती है और हाइवन इंसुप से कहते हैं कि उसे कुछ पूछना है। तो इंसुप उससे पहले ही कहने लगता है कि वुयंग ने उसे कुछ नहीं कहा, वो बिना बोले ही चली गई थी, और इतना कहकर वो भी चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि हाइवॉन जब सो रही होती है तो उसे नाइटमेयर आते हैं, जहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम हाइवॉन को देखते हैं जिसके सीट पर लिखा होता है कि मर्डरर की बेटी यहाँ पे बैठ सकती है, और उससे कहते हैं कि आई होप कि स्कूल छोड़कर जल्दी से चली जाए, और उसके बारे में बहुत ही गलत बोलने लगते हैं। और आगे हम देखते हैं कि हाइवॉन जब अपने शूज पहन रही होती है तो उसके शूज में केचप डाल देते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। तो हाइवॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो वॉशरूम में उस स्टूडेंट को उसी शूज से मारने लगती है और बहुत ही बुरी तरीके से लड़ाई करने लगती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन स्टूडेंट के पेरेंट्स प्रिंसिपल से कंप्लेंट करते हैं, तो बेचारी हाइवॉन की ग्रैंडमा डर के उन सबसे नीचे बैठकर माफी मांगने लगती है, जिससे हाइवॉन को बहुत ही बुरा फील होने लगता है। तो उन स्टूडेंट के पेरेंट्स उसकी ग्रैंडमा को सुनाने लगते हैं, तो उसकी ग्रैंडमा हाइवॉन को सबसे माफी मांगने को कहती है, लेकिन हाइवॉन वहां से चली जाती है और उसके ग्रैंडमा से कहती है कि मैंने आपको कहा था कि वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, वो मेरी मॉम को मर्डरर ही कहेंगे और मेरे बारे में रूमर्स फैलाएंगे, भले ही उन्हें कुछ ना पता हो, और उन्हें सब कुछ बताने लगती है और बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगती है। और आगे कहते हैं कि जज ने और प्रोसिक्यूटर ने भी कहा था कि उसकी कोई गलती नहीं है और उसके मरे हुए डैड ने भी नहीं कहा था कि उसका कोई फॉल्ट है, तो ये सब लोग मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं। और उन स्टूडेंट के पेरेंट्स भी चुप हो जाते हैं।
नेक्स्ट डे हम हाइवॉन को देखते हैं जिसके पूरे घर में पानी भर चुका होता है और उसकी आंट बहुत परेशान हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि मिस योंगे अपने फ्रेंड के साथ उनके घर में रहने के लिए जा रही होती है। तो हायवॉन उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कार में बैठकर चली जाती है और हायवॉन चिल्लाती ही रह जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हाइवॉन को प्लम्बर से बात करते हुए देखते हैं, लेकिन कोई भी नेक्स्ट वीक तक अवेलेबल नहीं होता और तभी यहाँ इंसुप आता है और हाइवॉन को इतना परेशान देखकर उसे यहाँ रहने के लिए कहता है। तो हाइवॉन कहते हैं कि बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। तो इंसुप कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ रह सकती हो, मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ रह लूंगा। तो हाइवॉन कहती है कि हवी ने मुझे कहा कि तुम्हारी वजह से उसे उसके पेरेंट्स के साथ सोना पड़ा। तभी हवी आ जाती है और इंसुप से कहती है कि तुम आज घर बिल्कुल मत आना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तो इंसुप कहता है कि वो फर्स्ट फ्लोर पर सो जाएगा, वहाँ बहुत ही वार्म और कंफर्टेबल है। तो हाइवॉन कहती है कि वो कोई दूसरी जगह ढूंढ लेगी, वो किसी होटल में रह लेगी। तो इंसुप कहता है कि तुम यहाँ आओगी कैसे? तो हाइवॉन कहती है कि वो बस से आ जाएगी। तो इंसुप कहता है कि बस से आने में तुम्हें 2 घंटे लगेंगे। तो हाइवॉन कहती है कि भूल जाओ, मैं सियोल ही चली जाऊंगी। तो यूसुफ शॉक होता है और घबरा कर कहता है कि देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम यहाँ बस 5 दिन के लिए रहो और फिर हम बाद में टेक्नीशियन को बुला लेंगे। है कि वो फर्स्ट फ्लोर पे सो लेगा, कभी कभी वो बुक ऑर्गेनाइज करते हुए वही सो जाता है। तो हाइवॉन कहती है कि वो फर्स्ट फ्लोर पे सो जाएगी। तो यूसुफ उसे मना करता है और उसे मेन फ्लोर पे सोने को कहता है और दोनों ही बुक ऑर्गेनाइज करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाइवॉन अपने आंट के लिए मेडिसिन ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे लेटर मिल जाते हैं। तो हाइवॉन वहां से बाहर आ जाती है और इंसुक उसे कॉफी देता है और हाइवॉन को सैड देखकर कहता है कि कुछ लोग अपनी तकलीफ जिंदगी भर किसी से शेयर नहीं करते और कहता है कि कहना बहुत ही मुश्किल है, इसमें बहुत ही तकलीफ होती है और फिर बाद में वो मर जाते हैं। जिसे सुनकर हाइवॉन उसे देखने लगती है। नेक्स्ट डे हम हाइवान और इंसुप को कार में कहीं जाते हुए देखते हैं। तो हाइवान इंसुप से पूछती है कि तुम मेरी आंट को उनके फर्स्ट नेम से क्यों पुकारते हो, क्या तुम दोनों की ये सेम है? तो इंसुप कहता है कि उन्होंने ही उसे उनके फर्स्ट नेम से बुलाने को कहा है। आगे हम हाइवान को कैफे में देखते हैं। तो इंसुप का फोन रिंग होने लगता है। तो हाइवान उठा लेती है, लेकिन कॉल बुयंग ने किया होता है। तो बुयंग उससे कहते हैं कि मैं बहुत ही लकी हूँ क्योंकि मैंने इंसुप को तुम्हारा नंबर मांगने के लिए कॉल किया था और कहते हैं कि हम दोनों के बीच अब भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या हम कॉफी पीने के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं? तो हाइवान कहते हैं कि जब वेदर ठीक हो जाएगा तब हम मिलेंगे। इतना कहकर वो फोन रख देती है। देखते हैं कि हवी अपने क्रश के बारे में हाइवान को बता रही होती है। तो हाइवान उससे पूछते कि इंसुप कहाँ पे है? तो हवी कहती कि उसे पता नहीं है और वो घर पर भी नहीं है। वो इंसुप को कॉल करने को कहती है, लेकिन इंसुप अपना फोन घर पर ही छोड़ चुका होता है। तो हाइवॉन कहती है कि वो कहाँ पे हो सकता है? तो हवी कहती है कि वो माउंटेन में हो सकता है। तो हाइवॉन वहां जाने लगती है। तो हवी उससे कहती है कि तुम बहुत ही ब्रेव हो क्योंकि रात में माउंटेन बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो हाइवॉन कहती है कि इंसुप भी तो वहीं पे है। आगे हम हाइवॉन को माउंटेन में देखते हैं, लेकिन वो यहाँ पे डरने लगती है और आगे बढ़ने लगती है। और आगे हम इंसुप को माउंटेन में अपने पुराने से घर में देखते हैं, जो बैठ के कुछ सोच रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम हाइवॉन को देखते हैं जो रास्ता भटक चुकी होती है और बहुत ही डरने लगती है और वहां से भागने लगती है कि तभी गिर जाती है और उठ के फिर से बहुत ही तेज दौड़ने लगती है और इंसुप से टकराती है और बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है और इंसुप को हक करके बहुत रोने लगती है। और एपिसोड 3 का एंड यहीं पे हो जाता है। तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।